अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वोल्ट्रॉनिक बेस के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं, चाहे वो सोलर मैक्स हो, मैक्स पावर हो, नॉक्स हो, कोई भी जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस हैं चाइना के बने हुए, तो उनके अंदर जो चार्जिंग एल्गोरिदम है, चार्जिंग बैटरी चार्जिंग की जो ऑप्शन होती है, जो सेटिंग नंबर 2 में आती है और 11 में आती है, तो वो कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ उसके बारे में बताऊँगा कि आपने चार्जिंग की सेटिंग क्या रखनी होती है। तो ये मेरी छोटी सी लैब है, मैंने घर में ही बनाई हुई है। कोई भी इन्वर्टर्स वगैरह आता है तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे उसकी मुकम्मल टेस्टिंग करता हूँ जितनी भी उसकी उसमें हो सकती है। तो ये सोलर मैक्स का वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है और ये आपको क्राउन का इन्वर्टर मिल जाएगा इसके साथ। और अब जो बैटरी है वो आपके पास आइटल की भी हो सकती है और डायनस की भी, लिथियम हो सकती है, तेज़ाब वाली बैटरी भी हो सकती है। कोई भी आपके पास बैटरी है तो आप उसके साथ ये जो है चार्जिंग की सेटिंग जो है वो कैसे काम करती है वो आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने इसके साथ बीएमएस जो है वो कम्युनिकेट नहीं करवाया अभी, क्योंकि बीएमएस कम्युनिकेट करवाऊंगा तो जो चार्जिंग है वो वहाँ से जो है वो मैं सेट नहीं कर सकूँगा। और केबल जो है वो मैंने इसके साथ पाकिस्तान केबल की 6 है, जो कि प्योर 6 नहीं होती, तकरीबन 4 या 4.5 ये केबल जो है वो होती है और ये 10 फुट में केबल है। तो अगर आप इस केबल से, ये सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाई है, और अगर आप इस केबल से चार्जिंग करवाएंगे या ये केबल आप यूज़ करेंगे तो केबल जो है वो जैसे ही 40 एम्पेयर से करंट या 30 एम्पेयर करंट होगा तो इससे ऊपर जाएगा तो जो ये केबल है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो एनर्जी है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जब भी बैटरी के साथ केबल यूज़ करनी है तो आपने बैटरी के साथ जो केबल आती है आपने या तो वो यूज़ करनी है या फिर आपने एटलीस्ट 25 की केबल जो है वो आपने इसके साथ यूज़ करनी है। और एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने डीसी क्लैम्प मीटर भी लगा लिया है और साथ इसके मैंने वो सेटिंग भी ओपन कर ली है। तो वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर जितने भी हैं जिनका डिस्प्ले कुछ इस तरह से होगा तो उनमें हम लोग इसकी सेटिंग जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी सारी सेटिंग जो है वो समझा दूँगा। अब इसका जो इसके साथ एक मैनुअल आता है, वो मैनुअल मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया हुआ है। ये मैनुअल में आप सेटिंग देखें ज़रा, सेटिंग नंबर 2 यानी कि 2 नंबर जो सेटिंग है वो ये कहती है कि जो आपका मैक्सिमम चार्जिंग करंट है इज़ ए मैक्सिमम चार्जिंग करंट टू कॉन्फ़िगर टोटल चार्जिंग करंट फॉर सोलर एंड यूटिलिटी। इनके 2 नंबर जो सेटिंग है वो आपकी सोलर की और वापडा की, इनके दोनों की चार्जिंग है। यानी कि यहाँ पे देखें, मैक्सिमम चार्जिंग करंट इज़ इक्वल टू यूटिलिटी चार्जिंग करंट प्लस सोलर चार्जिंग करंट। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 एम्पेयर पे होती है और इसकी रेंज जो है वो 10 एम्पेयर से 120 एम्पेयर तक इसको सेट कर सकती हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 आ जाती है। यहाँ पे ये इसकी ग्रिड की चार्जिंग है, यानी कि अपने वापडा से चार्जिंग कितनी एम्पेयर से करवानी है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट 30 एम्पेयर बाय डिफ़ॉल्ट है, 2 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक इसकी चार्जिंग जो है वो जाती है। इफ़ सेटिंग वैल्यू इन प्रोग्राम नंबर 2 इज़ स्मॉलर दैन इन दी प्रोग्राम नंबर 11 द इन्वर्टर विल अप्लाई चार्जिंग करंट फ्रॉम प्रोग्राम 2 फॉर यूटिलिटी चार्जर। वो ये कह रहा है कि अगर आपकी सेटिंग नंबर जो 2 है ना, वो सेटिंग नंबर 11 से छोटी है, इनके सेटिंग नंबर 11 आपने बड़ी रखी है और ये छोटी होगी, तो आपका जो इन्वर्टर है वो इस सेटिंग के मुताबिक करंट चार्जिंग करेगा बैटरी को, यानी सेटिंग नंबर 2 के मुताबिक करेगा। अब इसमें ना ये चीज़ समझने वाली, ये जो ग्राफ उसने बनाया ना, ये लाइन जो उसने लिखी है, ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस केस में मैं लिथियम को लेके चलूँगा। अगर आपके पास तेज़ाब वाली बैटरी तो आप वो भी इसको साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास टोटल चार्जिंग करंट है, यानी कि ये चार्जिंग करंट है टोटल, इसको टोटल हम लोग कह देते हैं, ये टोटल चार्जिंग है। और यहाँ पे ये यूटिलिटी चार्जिंग है, यानी कि यूटिलिटी आप जितना भी रखेंगे वो इस तरह से बड़ा गैप बनता जाएगा। अगर आपने 2 एम्पेयर रखा है या 10 एम्पेयर रखा है या उससे ज़्यादा रखा है तो इस तरह का गैप बनता आ जाएगा। और जो बाहर वाला बड़ा गैप होगा वो आपका कौन सा होगा, वो टोटल चार्जिंग करंट होगा, जो कि सेटिंग नंबर 02 में आता है। अब इसमें होगा ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेटिंग नंबर अब इसमें ना सेटिंग नंबर 16 में 3 ऑप्शंस हैं। एक है OSO ओनली सोलर, यानी कि अगर आप सिर्फ सोलर से ही चार्जिंग करवाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो यूटिलिटी से चार्जिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही चार्जिंग करेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन में 16 नंबर है, CSO है, SNU है और इसके साथ है OSO का मतलब ओनली सोलर, सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी। जब आपका इन्वर्टर ओनली सोलर से चार्जिंग करेगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ सोलर से होगी, ग्रिड की जो चार्जिंग है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, निकल जाएगी अंदर से, चाहे आप जितने मर्जी एम्पेयर रख लें वो काम नहीं करेगा। उसके बाद ये है सोलर एंड यूटिलिटी, यानी कि सोलर और वापडा दोनों मिलकर चार्ज करेंगे। यानी कि अगर आपने कोई सेटिंग नंबर 2 में आपने अगर 60 एम्पेयर रखा है तो 30 एम्पेयर वापडा से होंगे और
बाकी जो 30 हैं वो आपके सोलर से चार्जिंग होगी। और अगर आपने CSO रखा हुआ है, पहले सोलर चले फिर पहले सोलर से चार्जिंग हो फिर आपकी वापडा से चार्जिंग हो, तो इसमें ये होगा कि आपने सेटिंग नंबर 2 में जितने भी एम्पेयर रखे होंगे उसका जो माइनस करेंगे ना वो सेटिंग नंबर 11 वाली होगी। यानी कि 11 सेटिंग में आपने जो भी रखा होगा वो सेटिंग नंबर 2 से माइनस हो कितने एम्पेयर होंगे। फॉर एग्जांपल आपने सोलर से 50 एम्पेयर रखे थे, तो यूटिलिटी से आपने 30 एम्पेयर रखे थे, तो आपने 50 में से 30 माइनस कर देना, तो आपकी जो चार्जिंग है वो उसके मुताबिक होगी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सेटिंग है ये कैसे काम करेगी। ये मैंने आपको समझा दिया सारा यहाँ पे, और मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। अब इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसकी यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखें 10 एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 10 एम्पेयर है ना, अब मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 30 एम्पेयर। अब मैंने 30 एम्पेयर कर दिया ना। ये सोलर की चार्जिंग और वापडा की दोनों की है, जो मैंने आपको अभी सेटिंग नंबर 2 में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी पढ़ के। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली सेटिंग है, ये सेटिंग नंबर 2 है। अब उसके बाद सेटिंग नंबर आपने जाना है 11 में वहाँ अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं 10 एम्पेयर कर देता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको सेटिंग दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ मैंने किया गया है। और बैटरी टाइप मैंने यूज़र रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जब आपकी बैटरी के वोल्टेज इस लेवल तक अचीव हो जाए ना, तो फिर बैटरी चार्जिंग में और फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेवल जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो आपने वो चीज़ भी देख लेनी है। यहाँ पे देखें, ये मैंने 30 एम्पेयर सेट किए हैं ना, और सेटिंग नंबर 11 में मैंने 10 एम्पेयर सेट किए हैं। तो देखें चार्जिंग जो है वो 8 एम्पेयर से कर रहा है। अब चार्जिंग ये वैसे 10 एम्पेयर से ही कर रहा है, लेकिन दिखा यहाँ पे कितने रहा है, 9। अब जो 2 का गैप आ रहा है ना, वो 2 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो रेंज है ना उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है वो यूटिलिटी की चार्जिंग की, ये वाली। ये देखिए यहाँ पे 2 एम्पेयर है, तो ये 2 एम्पेयर जो है वो यहाँ से माइनस होने होते हैं टोटल चार्जिंग करंट में से, इसलिए यहाँ पे वो 8 एम्पेयर दिखा रहा है। अब 8 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप इसको यूटिलिटी की चार्जिंग को 20 एम्पेयर करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अगर 30 करेंगे तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। 2 का गैप आता रहेगा। अब 2 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर के अंदर जो 2 का माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना सेटिंग नंबर 11 में 2 एम्पेयर, वो उसने यहाँ से एक्सक्लूड करना है, इसको माइनस करना है इसने। अच्छा, अब ये देखें, ये सेटिंग होगी। अब 8 एम्पेयर है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल में ये कितने एम्पेयर से कर रहा है, 4.5 एम्पेयर। अब इसमें 4.5 एम्पेयर इसमें 2 है, या तो केबल की वजह से लॉस हो रहा है, केबल की करंट लॉस हो रहा है हमारा, या फिर ये होता है कि बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं, ये देखें यहाँ पे 26 है, तो ये जब तक ये अचीव नहीं होती 28 या 8 तक, तो ये जो है करंट जो है वो कम होता रहेगा। और तीसरा इसमें ये भी होता है कि बैटरी अगर आपकी लिथियम बैटरी है तो बैटरी का जो BMS है वो भी इसको रोक रहा होता है, या फिर अगर लेड एसिड है तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। मेन आपको मकसद ये है कि आप इसकी चार्जिंग एल्गोरिदम समझाना कि जिस वजह से आप इसकी जो चार्जिंग है वो रख सकते हैं। जो भी आपके पास बैटरी होगी आपको आइडिया होगा कि इसकी चार्जिंग एम्पेयर कैसे करनी है। अब देखें यहाँ पे मैंने 30 एम्पेयर किया हुआ है, और चार्जिंग मैंने रखी हुई है सोलर फर्स्ट है। ये देखें यहाँ पे साइन देखें, पहले सोलर का है उसके बाद यूटिलिटी है, यानी कि 16 नंबर सेटिंग में CSO मैंने रखा हुआ है। ये देखिएगा, ये देखें पहले सोलर से हो और फिर वापडा से चार्जिंग हो। अब मैं इसको कर देता हूँ SNU, यानी कि सोलर और वापडा दोनों मिलकर चार्जिंग करें। तो सोलर तो इस टाइम मौजूद नहीं है, रात का टाइम है, और सोलर 0 है, सिर्फ मैंने इसके साथ वापडा ही अटैच की है। तो अब देखें सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलकर चार्जिंग होगी। और अब यहाँ पे देखते हैं ये चार्जिंग जो है वो बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। यहाँ पे ये देखें सेटिंग नंबर 2 में मैंने 30 एम्पेयर रखे हैं, और सेटिंग नंबर 11 में मैंने 10 एम्पेयर रखे हैं। तो अब ये उसको 10 एम्पेयर से ही चार्जिंग करवा रहा है। अब जैसे ही मैं सेटिंग नंबर 2 को इंक्रीज़ करता हूँ तो देखते हैं ये क्या करता है। मैंने इसको कर दिया 40। अभी भी 8 एम्पेयर से चार्ज, यानी कि 10 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है। अब जो सेटिंग नंबर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, सेटिंग नंबर जो है 11 में उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, उसको मैं 30 एम्पेयर कर देता हूँ। इसको मैं 20 एम्पेयर कर देता हूँ। सेटिंग को मैंने 20 एम्पेयर कर दिया। अब देखें 18 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है। सोलर और वापडा दोनों मिलके कर रहा है, यानी कि जो वापडा में इसमें कट लग जाएगा, जहाँ तक आप रखेंगे उस तक ही लेवल तक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। जब इसका फंक्शन CS होगा, सोलर और वापडा दोनों मिल के करेंगे ना, तो तब ये नहीं ऐसा करेगा। अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको कर देता हूँ
सेटिंग नंबर जो 2 है इसको मैं कर देता हूँ 10 एम्पेयर, और जो वापडा की चार्जिंग है वो मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 40 एम्पेयर। अब मैंने इसको 40 कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या बिहेवियर होता है। अभी भी 18 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है, और मीटर में देखें तो कितने एम्पेयर दिखा रहा है, 4 एम्पेयर दिखा रहा है। इनके असल में 4 एम्पेयर से कर रहा है। अब देखें यहाँ पे उसने 8 एम्पेयर से चार्जिंग शुरू कर दिया। हालांकि मैंने वापडा पे कितनी रखी है चार्जिंग इसकी, मैंने इसकी वापडा की जो चार्जिंग है वो ये सोलर की और दोनों सोलर की और वापडा की 2 नंबर सेटिंग मैंने 10 एम्पेयर रखी है, और जो 11 नंबर सेटिंग है वो मैंने 40 एम्पेयर रखी है। तो हालांकि होना तो ये चाहिए था हमारे असूल के मुताबिक कि ये 40 एम्पेयर से करवाता, लेकिन ये 40 एम्पेयर से नहीं करवाएगा। ये ऐसे करवाएगा कि जो 2 नंबर सेटिंग में आपकी वैल्यू होगी उसमें से -11 नंबर वैल्यू को करेगा, तो वो हमारा कौन सा यूटिलिटी की करंट आएगा। यानी कि आपने जो सोलर की चार्जिंग है ये वाली, यानी कि सोलर की जो चार्जिंग है वो आपने क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है, और जो माइनस आएगा और जो यूटिलिटी की चार्जिंग है या वापडा की चार्जिंग है वो आपने कम रखनी है, मतलब कि उस इस लेवल से नीचे हो, वो हमारी आएगी जितनी भी आएगी। तो ये कौन सी आएगी, ये टोटल करंट होगा, यानी कि हमारा ये टोटल करंट जो उसने फार्मूला के मुताबिक बताया है। अब इसमें ना दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ। अब चार्जिंग देखें ज़रा, 8 एम्पेयर से 8-9 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है। अब ना यहाँ पे मैं आपको CSO वाली चार्जिंग समझाता हूँ। CSO जो सेटिंग है ना, 16 नंबर सेटिंग, सबसे बेस्ट सेटिंग ये है। आपने CSO ही हमेशा करना है कि दिन के टाइम अगर आपका सोलर लगा हुआ है तो आपने दिन के टाइम ये CSO ही रखना है। सुबह के टाइम सोलर से होगी, शाम के टाइम आपकी वापडा से होगी। ग्रिड से चार्जिंग आपने 2 एम्पेयर करनी है या 10 करनी है, जितनी भी करनी है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है, तेज़ाब वाली बैटरी, तो तेज़ाब वाली बैटरी के लिए आपने CSO सेलेक्ट करना है, और इसको आपने अगर चार्जिंग जो है वो करवानी है सोलर से, यानी कि 2 नंबर सेटिंग जो है वो आपने रखी हुई है 30 एम्पेयर, और जो 11 नंबर सेटिंग है वो आप चाह रहे हैं कि इसको आपने ज़्यादा करना है, वो आप इसको 10 एम्पेयर रखेंगे। तो इसमें ये होगा कि सुबह के टाइम 30 एम्पेयर से चार्जिंग करेगा, और जब सूरज चला जाएगा तो फिर 10 एम्पेयर से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। अगर आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि 11 नंबर सेटिंग को आप 20 एम्पेयर कर देंगे, तो फिर क्या होगा, अब 30 में से माइनस होना है कितना, 20, तो जो टोटल करंट आएगा वो 10 एम्पेयर होगा। तो इन्वर्टर जो है वो उसको 10 एम्पेयर से ही चार्ज करेगा। यानी कि जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा था ये लैपटॉप की स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूला हम लोगों ने सेटिंग नंबर 2 में ये पढ़ा था कि जो टोटल मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो यूटिलिटी चार्जिंग करंट प्लस सोलर चार्जिंग करंट के इक्वल होगा। यानी कि सोलर का जो भी करंट होगा, यहाँ पे ये देखें, ये सोलर का करंट है और ये वापडा का करंट है, तो ये टोटल कितना होगा, ये इसको टोटल करें तो ये कितना होगा, 30 और 20 50, ये 50 एम्पेयर जो है वो टोटल करंट है। तो आपने टोटल करंट जो है वो ज़्यादा रखना है, और उसमें से जो आपने टोटल करंट आपने टोटल यानी कि सेटिंग नंबर 2 को आपने हमेशा ज़्यादा रखना है कि वो जितने एम्पेयर से भी हो। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 आती है, वो आपने चार्जिंग एम्पेयर से सिलेक्ट करना है। अब ये इस तरह से सोलर इन्वर्टर का जो चार्जिंग एल्गोरिदम है कुछ इस तरह से काम करता है। अब ये जो सेटिंग है ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती कि ये सेटिंग काम कैसे करती है। कुछ लोग जब इन्वर्टर नया लेके आते हैं तो उसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर सेलेक्ट होता है। तो अब 60 एम्पेयर जो है ये सेटिंग नंबर 2 में है, यानी कि सेटिंग नंबर जो 2 है वो 60 एम्पेयर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और जो सेटिंग नंबर 11 है ना, वो हमारी होती है 30 एम्पेयर बाय डिफ़ॉल्ट, 30 एम्पेयर बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर आपके पैनल में फुल कैपेसिटी में लगे हैं, यानी कि आपका 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और आपके पैनल जो है वो 6000 कैपेसिटी में लगे हैं, तो इसमें क्या होगा, मतलब आपके पास पावर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, 4000 वाट एटलीस्ट आपके पास अवेलेबल है। तो अगर लेड एसिड बैटरी लगी है तो वो बैटरी आपकी बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएंगी। कैसी होंगी, अब देखिए यहाँ पे 60 एम्पेयर और सेटिंग भी है वो SNU रखी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे यानी कि सोलर और वापडा दोनों मिलकर चार्जिंग करवाएंगे। दिन के टाइम आपकी अगर आपने वापडा ऑन रखी हुई है तो 60 एम्पेयर से होती रहेगी, और अगर शाम के टाइम आपने वापडा ऑन कर लिया तो फिर 30 एम्पेयर से होती रहेगी। अगर आपकी बैटरियाँ छोटी हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब इसमें ये होगा कि अगर आपने वापडा का ब्रेकर दिन में भी ऑन रखा हुआ और आपने सेटिंग SU भी रखी हुई है, पहले सोलर फिर यूटिलिटी फिर बैटरी, तो यहाँ पे आपकी बैटरियों का बेड़ा गर्क होने वाला है। वो कैसे होगा कि ये जो टोटल चार्जिंग एम्पेयर है ना वो 60 है, तो अब जो इन्वर्टर क्या करेगा, इसमें से ना 30 एम्पेयर जो है वो सोलर से लेगा, प्लस 30 एम्पेयर कहाँ से लेगा, वापडा से लेगा। तो टोटल कितने होंगे, 60 एम्पेयर। और 60 एम्पेयर जो है ये लिथियम बर्दाश्त कर लेती है,
आम बैटरियाँ जो है वो लेड एसिड की बैटरी जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, उनके अंदर सल्फोनेशन हो जाएगी, ब्लैक कार्बन आना शुरू हो जाएगा, बैटरियाँ आपकी ख़राब हो जाएंगी, उनके अंदर जो एसिड है, तेज़ाब है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये सेटिंग आपने इन्वर्टर जब भी नया लाना है तो ये सेटिंग आपने सबसे पहले ये चेंज करनी है। उसके बाद आपने ये सेटिंग एस यू भी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी लगी है तो आप ये सेटिंग रहने दें तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपको बिल आएगा। अगर आपको ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। दूसरा इसमें ये भी देखना होता है कि आपके एरिया में जो है वो लाइट जाती है कि नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह से कुछ काम करती हैं। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये सेटिंग जो है वो टोटली समझ आई होगी कि वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स में ये जो सेटिंग है ये कैसे काम करती है। फिर भी इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो आपको चीज़ समझ ना आ रही हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी अपलोड करूँगा जहाँ पे ये आईटेल की बैटरी को मैं इसका बीएमएस आपको कम्युनिकेट करवाना सिखाऊंगा कि आप इसके साथ कौन सी केबल लगानी है और कैसे लगानी है। और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और इसको एडिट करने में, अपलोड करने में। तो आप मेरा साथ दिया करें ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ और वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती रहे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करें। और मिलते हैं कि नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।